नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मोदी को के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, मोदी को नीचा दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब नीचे से नीचे स्तर तक जाकर करके वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो फिर से एक बार, और इस बार कोई और छोटा-मोटा नहीं, ऐसे तो सभी बार-बार बड़े-बड़े लोगों ने ही प्रयोग किया था, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके लिए जो है तैमूर लंग की संज्ञा दी है। माने जो यहाँ पे जो आक्रमणकारी था, वो तैमूर की संज्ञा दी है नरेंद्र मोदी जी को। महाराष्ट्र के एक चुनावी सभा में कांग्रेस है 5 गारंटी जो है वो एक योजना उसकी घोषणा करती है, 5 गारंटियों की घोषणा करती है हर चुनाव में, जहाँ-जहाँ स्टेट में चुनाव है। जैसे आपका ये कर्नाटका में हुआ था। ये अलग बात है कि वहाँ पे डीके शिव जो हैं वहाँ पे डीके शिव, शायद शिव वर्मा या क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ उनका, लेकिन डीके शिव याद है। तो उन्होंने इस पर जो एक महिलाओं को फ्री बस की सेवा, जो मुफ्त यात्राएँ की, उन्होंने जो वहाँ पे गारंटी दी थी, अब उसमें वहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार होगा, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के हुए थे कि आप वो घोषणा ना करें जो आप पूरा ना कर सकें, और फिर से वही घोषणाएँ महाराष्ट्र में भी की जा रही है। जिसके बाद है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी इस पर पुनर्विचार नहीं होगा, जैसे चल रहा है यथावत। और वहाँ की जो सरकारें हैं, विपक्ष हैं, या जो भी वहाँ पे लोग हैं, उनका मानना है कि 7200 करोड़ या शायद, हाँ, 7200 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है इस सिर्फ बस यात्रा का, मुफ्त बस यात्रा के वजह से कर्नाटक पर। अब वही योजनाओं का फिर से महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने गारंटी, 5 गारंटी का, उसमें भी 3000 रुपये प्रति माह, एक महिला को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा भी शामिल है। इन वही गारंटी इसमें भी है, यहाँ भी महाराष्ट्र में। इसी दौरान एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, जिसमें मंच पे राहुल गांधी, जो विपक्ष में वहाँ पे विपक्षी दल का नेता हैं, ये, और यूवीटी शिवसेना यूवीटी के लीडर उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। और उसमें वो कहते हैं कि बीजेपी तोड़-मरोड़ कर करके, पार्टी को तोड़-फोड़ करके अपनी सरकार बनाती, लोगों को खरीद-फरोख्त करते हैं, ईडी सीबीआई का ये करते हैं, और इस तरह का उन्होंने कुछ उदाहरण दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर बीजेपी कहते कि हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, तो बीजेपी 240 पे क्यों सिमट जाती? तो महोदय, आप जो 99 सीट पर कहते हैं कि जनता आपके साथ है, तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको क्यों बोल रहे हैं कि हाँ, जनता मेरे साथ है? आपको तो 99 ही सीट, कम से कम अगले को 240 मिला है ना, तब कह रहा है कि हाँ, जनता मेरे साथ है। और उनके गठबंधन को तो उतने बहुमत आ गए, आपके गठबंधन को मिलाकर करके भी बीजेपी के आसपास नहीं आते, तो आप क्यों कहते हैं कि जनता आपके मुद्दों के साथ है, आपके जननायक, जो तथाकथित जननायक है राहुल गांधी, उनके साथ है? अब इसके बाद वो कहते हैं कि चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। अब उनको 2 टाँग का सहारा लेना पड़ा। एक टाँग है टीडीपी, दूसरा टाँग है जदयू। अब पहले कहते थे 400 पार, मोदी है तो सब कुछ है, लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार का नारा भी गया, बीजेपी किसी और की टाँग लगाकर हुकूमत कर रही है। ये 2 टाँग लगाकर तैमूर लंग हुकूमत कर रहे हैं। मतलब उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को तैमूर लंग की संज्ञा दी है, और कहा है कि ये 2 टांग लगाकर, टीडीपी और जदयू रूपी टांग लगाकर तैमूर लंग जो है शासन कर रहा है। अब इसके बाद जो है वहाँ पे बयान बवाल मचना ही था, क्योंकि एक प्रदेश के प्रधानमंत्री के लिए, जब देखिए ये कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाने चले हैं राहुल गांधी, और दूसरी तरफ इतनी नफरत की मोदी जी के लिए ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं प्रयोग किया गया। और दूसरी तरफ वो एक अपने विक्टिम कार्ड खेलते हैं, खुद बोलते हैं, चाहे शुरू से उठा के देख लीजिए, दिग्विजय सिंह हों, मणिशंकर अय्यर हों, ये अब सोनिया गांधी हों, इस तरह से जितने भी उनके नेता हैं, एक से एक नेता, नाम बहुत सारे छोटे-छोटे भी नेताओं ने उनके ऊपर, कोई गला काटने का भी उनके ऊपर ये चलाया था, फतवा जारी किया था। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो नफ़रत ही नफ़रत भरी है। अब इससे बड़ा नफ़रत उदाहरण क्या होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री, देश की जनता ने चुना है, और उस प्रधानमंत्री को तैमूर लंग का है। एक तरफ याद होगा कि जब सैफ अली खान और करीना कपूर के जब पुत्र ने अपने अपने पुत्र का नाम तैमूर रखा था, लंग नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तैमूर रखा था, पूरे देश में 2 धड़ा हो गया। एक धड़ा कहने लगा कि आक्रमणकारियों का नाम क्यों रखा, तो यही कांग्रेस उस नाम का बड़ा समर्थन कर रहा था। उस समय भी ये लोग, पार्टी लोग तो हर चीज़ में ये लोग, नेता लोग घुस जाते हैं ना। और आज कह रहा है वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि तैमूर लंग के रूप में, मतलब
यहाँ पे आक्रमणकारी और तानाशाही कर करके मतलब वो तैमूरलंग को बता रहे हैं और मोदी को तैमूरलंग कह रहे हैं। कांग्रेस या तो उस समय गलत थे या इस समय गलत है, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कि ये शब्द का प्रयोग करना बार बार। कांग्रेस हर समय से प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और मतलब गिरे हुए शब्दों का प्रयोग करती है, नीचता की प्रकाष्ठा पार कर जाती है। चुनावी सभा में चाहे वो राहुल गांधी हो, तू तड़ाक की बात करे, चाहे कुछ भी हो, मतलब जिस तरीके से लोग का बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव है, ये अलग बात है कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, जो भी ट्विटर पे आप जाके देखिए, जो उनके लोग हैं, उनके चमचे लोग हैं, उनके कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये जननायक है, लेकिन जननायक वाली बात तो उस बंदे में ना दिखती है, ना दिखती थी, ना मुझे आगे नहीं पता कि दिखेगी कि नहीं दिखेगी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी के बेटे भी राजनीति में धीरे धीरे कदम रखेंगे, क्योंकि अब उनको आगे लाया जा रहा है। पहले इतने सालों तक उनको हर जगह नहीं देखा जा रहा था, अब मंचों पे भी दिखने लगे हैं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं वायनाड से, वो जीतेंगे ही। तो अब राहुल गांधी कितने दिनों तक रहेंगे, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास रहा और जो गांधी फैमिली का जो खास करके ये गांधी फैमिली का जो इतिहास रहा है, वो बड़ा ही अजीब व गरीब रहा है कि सत्ता के लिए ये लोग किसी हद तक जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब जब जब भी इस तरह से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला बोला है, बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस वहां पे ही हार जाती है। मुझे लगता है ये मुद्दा बनेगा और कांग्रेस वहां पे फिर से, मुझे लगता है महायुति जो अभी सरकार वर्तमान में है, उसी के बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार गुट जो है एनसीपी, इन गठबंधन की सरकार वहां बनने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।